हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे यूपीएसआई ज्ञान। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लोगो लगा हुआ है यूपीएसआई ज्ञान। सिर्फ आपका 1 मिनट का समय लूँगा मैं। न्यू चैनल है मेरा, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरा सपोर्ट करिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि यूपीएसआई में आने वाली जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके मैं कवर करूँगा और आपको फिर कहीं दोबारा उस टॉपिक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रिवीजन करेंगे और लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज़ भी करेंगे एग्ज़ाम के टाइम भी अभी भी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज आज का टॉपिक है पुरस्कार। तो पहला है पुरस्कार में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट्स याद रखने की किस सन में दिया जाता है। ये तो 1965 से स्टार्ट हुआ था। इसके प्रथम विजेता कौन थे? श्री जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा में। दूसरा, हिंदी में पहला डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर 1972। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डेट और ये चीज़ें कई बार एग्ज़ाम्स में एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। पहला हिंदी विजेता माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिनी विजेता का तो नाम याद ही करना है, बस किस चीज़ के लिए मिला था ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिम तरंगिनी सन तो हमेशा याद ही रखेंगे तुम आप 1955। इसकी ट्रिक्स भी मैं बना दूंगा आने वाले वीडियोस में कि आप इजीली वन लाइन में भी से याद कर सकते हैं। अभी पूरे डिटेल्स में समझिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे कवर करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिवपुरी सम्मान 1969 मध्य प्रदेश सरकार इसको देती है। हिंदी साहित्य में योगदान, जो हिंदी के लेखक होते हैं वो जो योगदान उन्होंने किया उसके लिए दिया जाता है ये। चौथा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये काफ़ी नया लगेगा आपको बट ये इम्पोर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो 1965 से बंद हो गया था, इसको चेंज किया गया था भारतीय सोवियत सांस्कृतिक संबंध हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बंद हो गई तो ऐसे फैक्ट्स ज़रूर पूछता है बार बार, तो ध्यान देंगे आप उसको। अगला पांचवा बेहद इम्पोर्टेंट, तो मैं कहूँगा इसको तो याद करना ही ज़रूरी है। व्यास सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन हिंदी के साहित्य कृति हेतु, ये नाम याद रखें किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता था? के बिरला फाउंडेशन। इसके पहला विजेता, इनको जिसने पहली बार पुरस्कार दिया था उनका रामविलास शर्मा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार मार्क कर दिया मैंने, आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट, सरस्वती पुरस्कार 1974 ललित नारायण सरस्वती अकादमी द्वारा दिया जाता है हिंदी साहित्य रचनाओं को मान्यता के लिए रूप में। राजभाषा पुरस्कार 1960 भारत सरकार, ये याद रखें किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? ये राजभाषा, मतलब कि भाषा जो होती है हमारी हिंदी है राजभाषा, तो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? गृह मंत्रालय। सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग, माफ करिए आखिरी तो नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार, जिसमें आपके पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनसे रिलेटेड है। इसके डेट इम्पोर्टेंट, जैसे हमने व्यास सम्मान का डेट था, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। जैसे हमने व्यास सम्मान के लिए डेट याद किया था 1991, उसी तरीके से पद्मश्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1954 भारत सरकार द्वारा हिंदी लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है।
इससे रिलेटेड करंट भी हम सीखेंगे कि किन्हें अभी हाल ही में 2025 में या 2024 में पद्मश्री, पद्म भूषण किसे किसे दिया गया है, क्योंकि इससे चांसेस रहते हैं हमेशा एग्जाम में पूछने के लिए, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ज्ञानदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 1990 भारत सरकार द्वारा युवा मामलों का मंत्रालय 35 से कम आयु के लेखकों को ये दिया जाता है। पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट तो है नहीं बट याद रखेंगे। नेक्स्ट, भाषा सम्मान, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें। 1996 साहित्य अकादमी अल्प प्रचलित भाषाओं और बोलियों में कार्य हेतु, क्योंकि ये काफ़ी फैक्चुअल है, सभी लोग को याद नहीं रहता था, तो इसको पूछा जा सकता है कि किस लिए दिया जाता है। तो प्रचलित भाषाओं, उनकी बोलियों के कार्य हेतु। कई सारे ऐसे लेखक हैं जिनकी बोलियाँ ब्रज बोली है, भाषा है, खड़ी बोली, अवधी भाषा, इन सब क्षेत्रों में दिया जाता है, तो उनके नाम, तो ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट और आखिरी आज का, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, अपने राइटर का भी नाम सुना, उन्हीं पे विभिन्न संस्थाओं द्वारा हिंदी गद्य के उत्कृष्ट योगदान हेतु ये दिया जाता है। तो चलिए, ये था आपका इम्पोर्टेंट सम्मान से रिलेटेड, और कुछ चीज़ें एक बार रिवीजन नोट्स में भी देख लेते हैं हम लोग झटाझट। क्या क्या हमने पढ़ा? ज्ञानपीठ भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार इसे माना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की सभी 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। व्यास सम्मान केवल हिंदी साहित्य के लिए, डायरेक्टली पूछ सकता है व्यास सम्मान किसके लिए दिया जाता है, किससे रिलेटेड है, तो हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य से। राजभाषा पुरस्कार हिंदी को सरकारी कार्यों में बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आजकल सरकार ज़्यादा प्रमोट कर रही है अपने देश हिंदी को, तो इसलिए ये सम्मान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आखिरी, भाषा सम्मान बोली और लुप्त प्राय भाषाओं को साहित्यकारों को मिलती है ये, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था साहित्य सम्मान पे, ठीक है। आपको आई होप सो कि आपको पसंद आएगा, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आपको लगता है स्पेसिफिक कि जिन चीज़ों को मैंने बोला है, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भी इनसे रिलेटेड जो सम्मान जो है लेटेस्ट अभी 2025 में दिए गए हैं, उनको तो वीडियो बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। तो आज का टॉपिक है हिंदी भाषा के सम्मान। तो फिर से एक बार इस टॉपिक को पूरा आप रिवाइज कर लीजिएगा, और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है यूपीएसआई ज्ञान मूल विधि, और इस पर मैंने कई सारे वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं मूल विधि से रिलेटेड, आप उन्हें भी देखिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।